हेलो फ्रेंड्स, जावा स्विंग के एडवांस कंपोनेंट की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जे पॉपअप मेनू के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक कर देना, क्योंकि जिस मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जे पॉप मेनू के बारे में। जे पॉप मेनू आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आप अपने सिस्टम के डेस्कटॉप पर कई बार रिफ्रेश करते होंगे, ठीक है। तो रिफ्रेश करने के लिए जब भी आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक बॉक्स खुलकर आता है, ठीक है। एक पॉपअप बेसिकली खुलकर आता है और जिसके अंदर काफ़ी मेनूज होते हैं। बेसिकली यही जो पॉपअप खुल के आता है इसे ही हम पॉपअप मेनू कहते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें से आप रिफ्रेश को चूज़ कर लेते हैं और रिफ्रेश हो जाता है। तो इसी तरह का पॉपअप मेनू हम जावा में कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधे नेटबीन्स में। और आ गए हम अब नेटबीन्स में। यहाँ मैं एक न्यू पैकेज ले लेता हूँ, न्यू जावा क्लास ले लेता हूँ, ठीक है। उसका नेम हम रख देंगे पॉपअप मेनू, और इसका पैकेज नेम भी पॉपअप मेनू रख देंगे। ओके, फिनिश पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी क्लास आ गई है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं इसमें मेन मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, इंपोर्ट जे फ्रेम। ओके, चलिए तो इसका हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं बेसिकली इसकी जे फ्रेम की जितनी भी थोड़ी बहुत कोडिंग कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि सेट साइज कर दिया मैंने, सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, एग्जिट ऑन क्लोज, सेट विजिबल कर दिया, लोकेशन रिलेटेड टू नल, और इसका जो लेआउट था बॉर्डर लेआउट उसे मैंने चेंज करके फ्लो लेआउट कर दिया। ये चीज़ें मैंने अभी जे फ्रेम में की हैं, ठीक है। चलिए तो अभी क्या करता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मेन मेथड में। सो पॉपअप मेनू, पॉप इक्वल टू न्यू पॉपअप मेनू। ओके, चलिए आज मैं राइट क्लिक करके आपको एक बार इसे रन करके दिखा देता हूँ। अभी बेसिकली एक फ्रेम बन के आ रहा है, ठीक है, इस तरह का। चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसमें इस फ्रेम में जे पॉपअप मेनू को ऐड करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के ऊपर ही इंस्टेंस वेरिएबल ले लेते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे जे पॉपअप मेनू। ओके, पीएम। इसी तरह से पॉपअप मेनू के अंदर मुझे मेनू आइटम भी चाहिए, तो उसके लिए मैं जे मेनू आइटम ले लेता हूँ। जे मेनू आइटम, ओके, M1 कर देता हूँ, M2 और M3। ओके, चलिए इन्हें इंपोर्ट कर लेते हैं दोनों को। ओके, चलिए अभी इन्हें अंदर कंस्ट्रक्ट के अंदर इनिशियलाइज करते हैं। तो पी एम इक्वल टू न्यू जे पॉपअप मेनू। इसी तरह से M1 इक्वल टू न्यू जे मेनू आइटम। आइटम 1, ओके, आइटम 2 और आइटम 3। ओके, चलिए अभी इन तीनों मेनू आइटम को हम पॉपअप मेनू में ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये तीनों मेनू आइटम हमारे पॉपअप मेनू में शो होंगे। तो पी एम डॉट एड M1 M2 M3, ठीक है। और ये पॉपअप मेनू जो है ये हमारे फ्रेम पर शो होगा, इसलिए हमें इस पॉपअप मेनू को अपने फ्रेम में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो ऐड पॉपअप मेनू, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी आप इसे रन करेंगे तो आपको क्या होगा कि ये पॉपअप मेनू शो नहीं होगा। देखिए अभी शो नहीं होगा। वो क्यों शो नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे शो कराने के लिए कोई मेथड जो होता है वो कॉल नहीं किया, ठीक है। तो इसे शो कराने के लिए एक मेथड कॉल होता है जो कि है pm यानी कि पॉपअप मेनू डॉट शो। और शो के अंदर
आपको बेसिकली 3 वेरिएबल पास करने पड़ेंगे। ओके, पहला जो वेरिएबल है कि किस कंटेनर के अंदर आपको शो कराना है, तो उसका ऑब्जेक्ट पास करना है। जैसे कि मुझे यहाँ फ्रेम के अंदर ही शो कराना है, ठीक है, तो हम यहाँ दिस पास कर देंगे। और दूसरा है उसकी लोकेशन, ठीक है, एक्स लोकेशन और वाई लोकेशन। तो मान लीजिए मैं यहाँ 200, लोकेशन दे देता हूँ, ठीक है, और अभी से रन करता हूँ, ठीक है। तो अभी से रन करते हैं तो आप देखेंगे कि लेफ़्ट से 200 और ऊपर से 200, ठीक है, टॉप से 200 और लेफ़्ट से 200 लोकेशन लेके ये शो हो रहा है, ठीक है। चलिए, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता, ये तो अभी फिक्स लोकेशन पर शो हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी मैं राइट क्लिक करूँ, जहाँ भी मैं क्लिक करूँ, बेसिकली राइट क्लिक करूँ, वहाँ ये शो हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फ्रेम पर माउस लिस्टनर लगाना पड़ेगा। तो चलिए माउस लिस्टनर लगा देते हैं, और माउस लिस्टनर के लिए हम लिखेंगे ऐड, बेसिकली इसी फ्रेम में एक्सेल में माउस लिस्टनर लगा रहा हूँ, तो ऐड माउस लिस्टनर। ओके, ऐड माउस लिस्टनर, और इसमें न्यू माउस, बेसिकली मैं माउस अडेप्टर क्लास का यूज़ कर रहा हूँ, सो माउस अडेप्टर। ओके, और यहाँ मैं यूज़ करूँगा माउस क्लिक्ड मेथड का। ओके, चलिए, लेकिन माउस क्लिक पर क्या होगा, माउस क्लिक जो हमारा फायर होगा वो राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक और मिडिल क्लिक, तीनों क्लिक के लिए फायर होगा। लेकिन मुझे सिर्फ राइट क्लिक के लिए चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ क्लिक को देख लेता हूँ कि कौन सा वाला क्लिक हुआ है, ठीक है। तो इफ़ ई डॉट गेट बटन इक्वल टू माउस इवेंट डॉट बटन 1, यानी कि लेफ़्ट, बटन 1 लेफ़्ट, बटन 2 मिडल वाला और बटन 3 राइट वाला। तो अगर बटन 3 यानी कि राइट वाला क्लिक हुआ है तभी ये मुझे कोड चलाना है, ठीक है, रन कराना है। तो इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले तो मुझे ये शो कराना है, ठीक है। तो इसे यहाँ से उठा के यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा। लेकिन क्योंकि ये एनवायरनमेंट क्लास के अंदर है, तो ये जो हमने दिस पास किया है ये इसे ले नहीं रहा, ठीक है। तो उसे मुझे ऐसे पास करने की बजाय मैं यहाँ क्या करूँगा, इस क्लास का नेम दे दूँगा, ठीक है। इस क्लास का नेम डॉट दिस, ठीक है, इस तरह से ले लेगा, ठीक है। तो pm डॉट शो, और लोकेशन यहाँ मुझे फिक्स नहीं रखनी, मुझे लोकेशन वो चाहिए जहाँ ये माउस इवेंट मतलब जहाँ मैंने क्लिक किया है, ठीक है। तो उस क्लिक के पॉइंट की लोकेशन चाहिए, तो वो मुझे कहाँ से मिलेगी, वो इस माउस इवेंट के ये आर्गुमेंट से मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इंट x इक्वल टू ई डॉट गेट एक्स, ओके, और इसी तरह से इंट y इक्वल टू ई डॉट गेट वाई। इस तरह से मुझे लोकेशन मिल गई और मैं यहाँ x और y को लोकेशन को पास कर दूंगा, ठीक है। चलिए, अभी मैं राइट क्लिक करता हूँ और रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जहाँ भी मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ भी मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ वहीं हमारा पॉपअप मेनू शो हो रहा है। ओके, अभी मैं लेकिन अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं किसी भी आइटम पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने इन तीनों जो हमारे मेनूज़ हैं, मेनू आइटम, इनके साथ एक्शन लिस्टनर को ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इनके साथ एक्शन लिस्टनर को ऐड कर लेते हैं ताकि हमारा कुछ एक्शन परफॉर्म हो सके, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो
यहाँ इस क्लास में ही एक जो एक्शन लिसनर है उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। एक्शन लिसनर, इसे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, तो हमारा यहाँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो था वो आ गया है, एक्शन परफॉर्म। इसे यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले तो मुझे इस एक्शन लिसनर को इसके साथ, ये इन तीनों मेनू आइटम के साथ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ m1.add एक्शन लिसनर दिस। ओके, इसी तरह से तीनों के साथ ऐड कर देते हैं, m2.add एक्शन लिसनर, m3.add एक्शन लिसनर। ठीक है, तो तीनों के साथ हमने एक्शन लिसनर को ऐड कर दिया है। अभी हम एक्शन परफॉर्म मेथड के अंदर जाएंगे, और सबसे पहले तो ये, क्योंकि हर मेनू आइटम के लिए फायर होगा, तो सबसे पहले मुझे अलग अलग, क्योंकि अलग अलग मेनू आइटम के लिए अलग अलग स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, अलग अलग एक्शन परफॉर्म करना है। तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि किस मेनू आइटम से ये एक्शन फायर हुआ है। ठीक है, तो इफ़, उसके लिए हम कैसे चेक कर सकते हैं, इफ़ उसका सोर्स पता कर सकते हैं इस एक्शन इवेंट के आर्गुमेंट का। ठीक है, तो इफ़ ई डॉट गेट सोर्स, सबसे पहले सोर्स पता करते हैं, ई डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू m1। अगर m1 से ये फायर हुआ है, ठीक है, तो ये कोड चलेगा इफ ब्लॉक के अंदर का। एल्स इफ ई डॉट गेट सोर्स इक्वल टू m2। ओके, तो इस ब्लॉक के अंदर का। एल्स इफ ई डॉट गेट सोर्स इक्वल टू m3, तो इस ब्लॉक के अंदर का कोड चलेगा। ठीक है, चलिए, तो अगर m1 हमने सिलेक्ट किया है, तो मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ कंसोल पे। बेसिकली मैं प्रिंट करना चाहता हूँ आइटम 1 इज सिलेक्टेड। सिंपल, आइटम 1 इज सिलेक्टेड। अभी हम यहाँ टेस्टिंग पर्पस से प्रिंट कर रहे हैं, वरना आपको कोई एक्शन परफॉर्म कराना हो तो वो भी आप करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ आइटम 2 इज क्लिक सिलेक्टेड, और यहाँ थर्ड वाले में आइटम 3 इज सिलेक्टेड। ठीक है, चलिए, अभी मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसे रन करता हूँ, तो आप कंसोल पर देखना। ठीक है, यहाँ अभी जैसे मैंने ये राइट क्लिक किया तो पॉपअप मेनू हमारा ओपन हो गया। ठीक है, अभी मैं, आप देखना इस कंसोल पर, जैसे ही मैं इन तीनों में से किसी को भी सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ कुछ प्रिंट होगा। ठीक है, जैसे मैं आइटम 1 को सिलेक्ट करता हूँ तो आइटम 1 इज सिलेक्टेड। ठीक है, इस तरह से आइटम 2 को सिलेक्ट करता हूँ तो आइटम 2 इज सिलेक्टेड, और इसी तरह से आइटम 3 को सिलेक्ट करता हूँ तो आइटम 3 इज सिलेक्टेड। मतलब हमारा पॉपअप मेनू अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सीखा कि एक पॉपअप मेनू को जावा में कैसे बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी अपलोड करूँ कोई वीडियो तो आपको उसका नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देख पाएँ। मिलता है अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।